सम्राट महायशस्वी महाबलवान हुए, कहाँ है? इतिहास के पन्नों में उनके चरित्र लिखे हुए हैं, कौन पढ़ रहा है? जरा विचार करके देखो। यदि भजन कर ले गए तो यही मृत्यु लोक थोड़ी है, केवल स्वर्ग लोक है, महालोक है, जनलोक है, तप लोक है, ब्रह्मलोक है, अतल सुतल महातल वितल पाताल रसातल, नीचे को उत्तम लोकों की प्राप्ति करो। अगर ये नहीं तो भगवान का कैलाश धाम है, साकेतपुर, वैकुंठ, भगवान का वृंदावन, गोलोक, जो ये प्राप्ति के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है, ये नारकी भोगों में समय व्यतीत करने के लिए थोड़ी मिला है। उचित धर्म पूर्वक विषय भोगो, अपने कर्तव्य का पालन करो और खूब नाम जप करो। हमारी बात मान लो, जीवन का परम लाभ यही है। महाराज जी, समाज में तो होता है कि मेरा नाम हो जाए, खूब धन हो जाए, बस यही सिखाया जाता है। तो महाराज जी, ये जो आप शिक्षा दे रहे हैं, किसका नाम आप ले रहे हैं? सच्चिदानंद भगवान ने अवतार लिया, उनका नाम तो ले नहीं रहे। आप मरण धर्मा मनुष्य का किसका नाम होगा? तुम्हारा नाम चलेगा। तुम्हारे परमात्मा का नाम तो तुम्हारे हृदय में आया नहीं, जिनका नाम जपना चाहिए। किसका नाम चल रहा है हमें बताओ, किसका नाम चल रहा है? चिट पत्थर लगते हैं, उस पर नाम लिखा होता है। हाँ, तो ये तो सब केवल मन की बातें हैं। वास्तविक भगवान का नाम जप करते हुए, और यश तो भगवान देते हैं। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाई है। अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जुक। ये जब आप भजन करोगे तो विमल कीर्ति आपकी होगी। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे। बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जु कृपा करे। अगर यश चाहिए तो भगवान का नाम जप करो, भगवान का यश गान करो, तुम्हारा पूरा विश्व में यश हो जाएगा। पूरे आज महात्माओं के हम चरित्र गायन करते हैं, जिन्होंने जीवन भगवान को दे दिया, भक्तों के चरित्र गायन करते हैं। इसलिए हमें चाहिए भगवान से जुड़ना। यश चाहिए तो भगवान से, धन चाहिए तो भगवान से, जो वस्तु चाहिए वो भगवान से। क्योंकि जीने के लिए जितनी आवश्यकता है भगवान ने सबको दिया है, बिना टैक्स के। पानी, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्र, ऑक्सीजन, ये सब भगवान ने दिया है। अब प्रारब्धानुसार आवश्यकता का भोग। प्रारब्ध तुम्हारा है तो अच्छे पदार्थ खाने को मिलेंगे, प्रारब्ध नहीं है तो रूखी सूखी खाने को मिलेगा। प्रारब्ध है तो अच्छा वैभव, प्रारब्ध नहीं है तो साधारण वैभव। ये कोई खास बात नहीं। खास बात है आपका समय कैसे कट रहा है, कितना भजन हो रहा है, कितना सत्य से चल रहे हो, कितनी पवित्रता है, कितना निर्व्यसन होकर चल रहे हो। यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पहली बात कोई नशा मत कीजिएगा, दूसरी बात कोई पाप आचरण मत कीजिएगा, तीसरी बात अपने कर्तव्य को पूजा समझिएगा और नाम जप कीजिएगा। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यद्यप भगवत प्राप्ति के लिए बड़े कठिन साधन है, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। शास्त्र से हम प्रमाणित बात कहते हैं कि यदि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो निश्चित आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। दीपक कुमार जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, हमें हमेशा भगवत चिंतन करना चाहिए, ऐसा आपके श्रीमुख से बार बार सुना है। लेकिन भगवत चिंतन करते समय हम कब विषय चिंतन में चले जाते हैं, जो अभी महाराज जी बात कर रहे हैं? हाँ, वही कह रहे हैं। विषय चिंतन से महाराज जी कैसे बचें? मतलब इसीलिए महापुरुषों ने जिह्वा से नाम जपने की बात कही। यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, अहोबत सुपचतो गरीयान यद जिह्वाग्रे। राधा राधा। ओठ बंद और उपांशु जप पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मानसिक तो बहुत जो परिपक्व साधक होते हैं उनका चलता है, वैसे हर साधक को चाहिए कि उपांशु जप पर ज्यादा ध्यान दे। जिह्वा का अग्रभाग नाम जप से हिलता रहे, राधा 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 राधा। तो अगर मन भी कहीं जाएगा तो आपको फल वही प्राप्त होगा। और अगर मन नाम में लग गया और नाम जप कर रहे हैं तब तो कहना क्या है, मन नहीं लगा तो भी नाम जप चल रहा है, इसलिए आपका परम मंगल होगा। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो,
जो चाह सुजियार, भगवान का नाम जिह्वा के अग्रभाग पर। अखिलेश जी कानपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर दाहिने पैर के बल अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर मंत्र जप करने से जो फल मिलता था, वही कलयुग में केवल 24 घंटे नाम कीर्तन से उसी फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी, 24 घंटे किस विधि से जप करें कि उसी फल की प्राप्ति हो? कृपया विधि और निषेध का वर्णन करें। अगर एक दिन के लिए आप ऐसा नियम ले लें कि प्रातःकालीन 4 से लेकर प्रातःकालीन 4 अगले दिन तक बिना कुछ खाए हुए, वो 10,000 वर्ष तपस्या करे, तुम 24 घंटे कर लो नाम जप या नाम कीर्तन, तो जो 10,000 वर्ष का वो फल 24 घंटे। कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप है, पर कलयुग में मन नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सतयुग आदि में मन बड़ा वो, मतलब इतना मन को साधे हुए लोग थे कि कहीं भी मन से भी कोई पाप ना हो जाए। अपना तो अगर मन छोड़ दो तो पाप ही करता रहता है, और मानसिक पाप का भी दंड दिया जाता था। ये तो कलयुग की कृपा कहो कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पाप का दंड नहीं मिलता, नहीं और युगों में मानसिक पाप का भी दंड मिलता था। बड़ा सावधानी का प्रसंग है। भगवान परशुराम जी की माता रेणुका जी जब नग्न जी की संध्या का जल लेने के लिए गंगा जी के समीप गई, वहां देखा एक गंधर्व अप्सरा के साथ विलास कर रहा था। बस देखती रह गई। इतने में विलंब हो गया तो देखा संध्या का समय तो निकल गया, अब क्या करें। गई और सर झुका करके जल अर्पित किया। महर्षि जमदग्नि जी ने कहा विलंब का कारण, उन्होंने स्पष्ट कहा, मिथ्या भाषण नहीं किया। उन्होंने कहा गंधर्व अप्सरा के साथ केली कर रहा था, उसको देखने में हमारी रुचि हुई, इसलिए अपराध। एक पतिव्रता होकर दूसरे पुरुष के विलास को देखकर तुम्हारे मन में रुचि उत्पन्न हुई, इसलिए तुम दंडनीय हो, अपराधी हो, तुम्हें दंड मिलेगा। अपने पुत्रों से कहा उठो और इसका गला काट दो। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मां का गला काट दे। थोड़ी देर में देखा परम ब्रह्मचारी भगवत स्वरूप भगवान परशुराम जी फरसा लिए उपस्थित हुए, हर समय अस्त्र रखते थे। प्रणाम किया, उनका बेटा अपनी मां का गला काट दो। प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। अपने भाइयों का गला काट दो, प्रश्न नहीं किया, तुरंत काट दिया। बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो उनका मेरी माँ और भाई पुनः जीवित हो जाए, उनको ये स्मृति भी न रहे कि मैंने वध किया। सोचो, केवल गंधर्व और अप्सरा की केली को देखने का दंड दिया कि गला कटवा दिया। आज यहाँ क्या हालत है। भारत है ये धर्म भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। तो कलयुग में मन को समाहित करना बड़ा कठिन है। 24 घंटे मन को एक मंत्र में लगाना, एक नाम में लगाना। हम तो कहते हैं प्रयास करके देखो, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे न सही 10 घंटे तो लगेगा, आप लगा के देखो। प्रातःकालीन 4 बजे से अनुष्ठान लो। एक दिन भोजन नहीं पाएगा, जल नहीं पिएगा तो कोई मरेगा नहीं। 24 घंटे आज प्रातःकालीन 4 बजे से कल प्रातःकालीन 4 बजे तक मंत्रानुष्ठान। लघु शंका कराए, आचमन किया, पवित्र होकर फिर बैठ गए और जब करके देखो, आतंक मचा देगा। मन बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। ये एक क्षण में नजारे कहाँ से कहाँ ले जाता है। कलयुग में ये सुविधा तो है, लेकिन है बहुत कठिन। मन बड़ा पवित्र है, इसलिए भगवान में नहीं लगता। पूरा जीवन हो गया यार संभालते हुए, फिर भी जरा सा चूक करो तो भगवान का विस्मरण कर बैठता है। संसार के किसी भी दृश्य में राजी हो जाता है। बड़ा मतलब बड़ा विचित्र है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। वो हम सब लोग देख रहे हैं, अपने लोग देख रहे हैं। आप उचित धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करो, नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री राधा वल्लभ लाल की